मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका वेल विशर, आपका दोस्त कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी, आपका राशिफल। भविष्यवाणी में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के दैनिक राशिफल के बारे में। ये जो दैनिक राशिफल है ये आधारित है आपके जन्म के चंद्रमा पर, यानी कि आपके नेटल मून पर, और इसका संबंध है चंद्रमा के गोचर पर। चंद्रमा किस राशि को भोग रहा है और किस नक्षत्र को भोग रहा है, उसका आपके जन्म के चंद्रमा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यही है दैनिक राशिफल, जो उस दिन के आधार पर बनाया जाता है। दैनिक राशिफल के साथ साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार ही दैनिक स्तर पर कुछ सरल से उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। इसके साथ साथ आपको जानकारी देंगे शुभ अंक और शुभ रंग की। शुभ अंक आपके स्पेकुलेशंस में बहुत कारगर सिद्ध होगा और शुभ रंग से आप अपने कपड़ों का चुनाव कर सकते हैं, अपनी शॉपिंग का चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जानकारी देंगे विस्तृत पंचांग के बारे में। बताएंगे क्या दिन है, क्या तारीख है, कौन सा वार है, कौन सा हिंदू महीना है, हिंदू महीने का कौन सा पक्ष है, कौन सी तिथि है, ये भी बताएंगे। चंद्रमा किस राशि में है, किस नक्षत्र को भोग रहा है। इसके साथ साथ आपको जानकारी देंगे दिन के सबसे शुभ अंक के बारे में, दिन के सबसे शुभ रंग के बारे में और दिन की सबसे शुभ दिशा के बारे में। यही दिशा जो है आपके जीवन की दशा को भी बदल देगी, क्योंकि इस दिशा से आप अपने ट्रैवलिंग को शेड्यूल कर सकते हैं। बताएंगे आपको दिन के सबसे अशुभ मुहूर्त राहु काल के बारे में। इस समय अवधि पर आपको शुभ मांगलिक खास और इम्पोर्टेंट कार्य टालने चाहिए। इसके साथ साथ विशेष योगों की भी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे दिन का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है, शुभ समय क्या है। इस समय अवधि पर किए गए कार्य सफल होते हैं और जानकारी देंगे कि ये दिन विशेष कैसे बन रहा है। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा स्पेशल उपाय और मंत्र जो आपके जीवन की किसी खास इच्छा को पूरी कर देगा, किसी खास समस्या को दूर कर देगा, आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेके आएगा। और जो विशेष मंत्र है वो आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी को लेकर आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन सोमवार का है, तारीख है 13 जुलाई 2026, आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी पर। चंद्रमा मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ दिशा जो रहेगी वो रहेगी ईशान, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। दिन राहु काल जो रहेगा वो रहेगा सुबह 7:16 से लेकर सुबह 8:59 तक। इस समय अवधि पर शुभ मांगलिक और खास कार्य आपको टालने चाहिए। भद्रा रहेगी सुबह 5:32 से लेकर सुबह 8:39 तक। इसके साथ में सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग रहेगा सुबह 5:32 से लेकर सुबह 5:41 तक। बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ही है, लेकिन है। दिन का सबसे शुभ समय रहेगा सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12:54 तक। और विशेष क्या है, शिव चतुर्दशी है, देवादिदेव महादेव का अति विशिष्ट दिन है। ऐसे में हमारा विशेष उपाय और मंत्र भी महादेव से ही संबंधित है। बताएंगे आपको आर्थिक संकटों से कैसे मुक्ति मिलेगी महादेव की कृपा से, उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी के राशिफल की। पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में मेष राशि वालों, दफ्तर में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, सतर्कता से धन निवेश करें, सेहत अच्छी रहेगी, दूसरों के काम में सहयोग करेंगे, छात्रों को सफलता मिलेगी। उपाय ये करेंगे पूजा घर में चावल चढ़ाएं, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। दफ्तर में कामकाज का दबाव रहेगा, बड़े कारोबारी लाभ के योग हैं, छुटपुट यात्रा के भी योग हैं, कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलेगी, पुराने दोस्तों से मुलाकात के योग हैं। उपाय ये करेंगे कर्पूर जलाकर धूप करें, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। तीसरी राशि मिथुन यानी जमुनाई की बात करेंगे। नौकरी मिलने के योग हैं, छात्रों को कोई खुशखबरी मिलेगी, दफ्तर में अधिकारी मदद करेंगे,
घरेलू माहौल खुशनुमा रहेगा। गाड़ी चलाते वक्त सतर्क रहें। उपाय ये करेंगे सफ़ेद कपड़े में सिक्के बांधकर तिजोरी में रखें। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। खास कामकाज में बाधा आएगी, सलाह मशवरा लेकर ही कामकाज करें। मन में नए नए विचार आएंगे। सरकारी कर्मचारी इस राशि के सफल रहेंगे। संतान से संबंध सुधरेंगे। उपाय ये करें कि मस्तक पर चंदन से तिलक करें। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतें। सेहत पर ध्यान दें। विदेश से धन लाभ के योग हैं। जीवन साथी की सलाह से लाभ होगा। संतान से सुख की प्राप्ति होगी। उपाय ये करें कि पक्षियों के लिए चावल रखें। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। खास कामों में सफलता मिलेगी। कुंवारों की शादी के प्रस्ताव मिलेंगे। कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य मधुर रहेगा। धर्म कर्म में रुचि रहेगी। उपाय ये करेंगे सफ़ेद रंग का रुमाल जेब में रखें। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। आय के नए स्रोत मिलेंगे। महत्वपूर्ण लोगों के संपर्क से लाभ होगा। कारोबारी लाभ के योग हैं। भाषा पर काबू रखें। जीवन साथी से विवाद की संभावनाएं हैं। उपाय क्या करें कि तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। काम मन मुताबिक पूरे होंगे। साझेदारी सफल रहेगी। दफ्तर में नई जिम्मेदारी मिलेगी। खान पान पर पूरा ध्यान दें। उपाय ये करें कि किसी गरीब महिला को सफ़ेद कपड़ा दान करें। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। नवी राशि धनु यानी सजिटेरियस की बात करेंगे। मन में अनेक विचार आएंगे। नेतागणों को तरक्की मिलेगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। व्यवसायिक वृद्धि के योग हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। उपाय ये करें कि कागज़ पर इंदु लिखकर जेब में रखें। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। सेहत पर पूरा ध्यान दें। बड़ा कारोबारी लाभ होगा। संपत्ति के मामलों में जीवन साथी का साथ मिलेगा। संतान से सुख प्राप्त होगा। खास काम में परिजन मदद करेंगे। उपाय ये करें कि चांदी की अंगूठी पहने। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। रुके हुए काम जल्द पूरे होंगे। दफ्तर में कामकाज की तारीफ होगी। नौकरी में उन्नति मिलेगी। हर काम बहुत सोच समझ करके करें। सामाजिक सम्मान मिलेगा। उपाय ये करें कि किसी गरीब कन्या को चावल दान करें। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। साहित्यकारों को इस राशि की सफलता मिलेगी। खास लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। धर्म कर्मों में रुचि मिलेंगे। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। शाम को घूमने के लिए जाएंगे। उपाय ये करें कि उत्तर पश्चिम मुखी होकर के 21 बार श्रीम का जाप करें। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो आर्थिक संकटों से मुक्ति दिलवाएगा। देखिए शिव चतुर्दशी का दिन है। देवादिदेव महादेव का अति विशिष्ट दिन है। ऐसे में आर्थिक संकटों से मुक्ति के लिए क्या करें? शिवलिंग पर चांदी का चौकोर टुकड़ा चढ़ाकर तिजोरी में स्थापित कर दीजिए और इस पूरे प्रयोग में एक अति विशिष्ट मंत्र का जप कीजिए। मंत्र है ओम सोमनाथाय नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको आर्थिक संकट से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।